वाला फॉरेस्ट पार्क फैसलाबाद को सफारी पार्क के एजाज से नवाजने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने असम्बली वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी। सियाहों को सफारी राइड, शॉप्स और प्ले ग्राउंड समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। तफसीलात इमरान असलम से। फैसलाबाद गटवाला फॉरेस्ट पार्क को सफारी पार्क का दर्जा देने का फैसला कर लिया गया। सफारी पार्क के क्याम के हवाले से असम्बली वज़ीर आला पंजाब ऑफिस को अरसाल कर दी गई। पार्क की तामीर से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक गटवाला पार्क 1984 में 1 करोड़ 56 लाख लागत से तामीर हुआ। पार्क का रकबा 131 एकड़ पर मुहित है। वाइल्ड लाइफ जिला इंतजामिया सफारी पार्क के जिम्मेदार होंगे। सफारी राइड, शॉप, प्ले ग्राउंड समेत सियाहों के लिए तमाम सहूलियात का इंतजाम किया जाएगा। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया गया है। 5 कॉलोनियों की गैर कानूनी तामीरात जो है वो मिसमार करके दफातर सील कर दिए हैं। 4 कमर्शलाइजेशन भी गिरा दी है। तफसीलात वकास अहमद से। एफडीए की गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाइयां। सत्याना रोड, सरगोदा रोड और शेखपुरा रोड पर 5 कॉलोनियों की नजायज तामीरात को मसमार कर दिया गया। स्टेट ऑफिसर का कहना था 2 रोज में मुतअद्दिद तजावुजात को गिराया। समुद्री रोड पर गुलशन हरम और आइकॉनिक चक नंबर 198 में गुलशन रहमान, चक नंबर 197 में रहमान पार्क की गैर कानूनी तामीरात मसमार और 198 रेबे में इजाफी आबादी के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई। एफडीए जराये का कहना है ना दहिंदगान डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाइयां रवां हफ्ते शुरू की जाएंगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंग लारी अड्डे की असर-ए-नौ तामीर का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। 2 मरतबा की गई मंसूबाबंदी भी वक्त का ज़िया निकली। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इमदाद लेने की कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। गोजरा रोड बाईपास पर नई जगह का तयन करके नए लारी अड्डे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर भी अमल दरामद ना किया जा सका। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में। तारीखी शहर झंग का लारी अड्डा मसाइल की अमाजगा बन गया। इंतजारगाह, बस टर्मिनल, पानी, सफाई सुथराई समेत तमाम सहूलियात से महरूम। पुराने लारी अड्डे की असर-ए-नौ तामीर का मंसूबा भी पाया तकमील तक न पहुंच सका। जेरस कंपनी की 70 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब की गई मगर काम शुरू न हो सका। जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए गोजरा रोड बाईपास पर लारी अड्डे के लिए नई जगह का तयन किया गया जिस पर 130 करोड़ रुपए की लागत आनी थी मगर इस पर भी अमल ख्वाब बन गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, सहूलियात की दस्तयाबी का मुतालबा। इस तरह ये लारी अड्डा तो वेख के दरिया याद आ जाएगा। चगुर्दू सारा पानी खलोता है, वहाँ बड़ी मुश्किलात दे विच। अगर लारी अड्डा शिफ्ट हो जाए तो बड़ी बेहतरी है कि आवाम भी आसानी ना रासी ते मेरा मशवरा ये कि लारी शिफ्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी गल है, बहुत बेहतर जगह है। ट्रांसपोर्टर बड़े बड़े आने, मुसाफिरों को भी सहूलत मिलेगी, सवारियों को भी साफ सुथरा माहौल होएगा। वेख रहे हो जंग लारी अड्डे का की हाल है। मुसाफिर आन जान तो परेशान ने, नमाजी परेशान ने। कितना पानी उस साइड से खलोता है, 4 चफेरे वेखो, हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ है लारी अड्डे की। वर्ल्ड बैंक ने भी मंसूबे के लिए फंड्स की फराहमी में दिलचस्पी जाहिर न की। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और अब आपको बताएं कि फैसको हुक्काम ने इलाका मकीनों को मौत के मुंह में धकेल दिया। 18 हजारी में 5 मरला स्कीम की गलियों में बिजली मीटर और तारे मकीनों के लिए खतरा बन गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 18 हजारी में खंभों पर लगे कम ऊंचाई पर मीटर और लटकी तारें आवाम के लिए बनी वबाले जान। 5 मरला स्कीम की गलियों में बिजली मीटर और तारें मकीनों के लिए खतरनाक। कहते हैं कि लटकी तारों से खराब मौसम में कई हादसात हो चुके। बच्चे खेलते हुए तारों से टकरा जाते हैं। फैसलाबाद राजबा रोड के दरमियान नहर महकमा इनहार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। नहर के अंदर और अतराफ में जा बजा कचरे के ढेर, खुद रू पौधों और घास की तराश खराश का भी कोई इंतजाम ना हो सका। नहर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने के साथ शहर की खूबसूरती को भी मुतासिर करने लगी। चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी का अहसन इकदाम। झुमरा चौक में कायम कचरा कुंडी ग्रीन बेल्ट में तब्दील। सेंट्री इंस्पेक्टर मेहर अजीज कहते हैं कि कचरा कुंडी खत्म करके पौधे लगाए गए हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, चौक चौराहों में कचरा ना फेंकें। और अब आपको बताया कि सरबरा एवोल्यूशन और फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का चिन्योट का दौरा है। डेप्यूटी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने जिला में तमाम महकमाजात के बारे में ब्रीफ किया। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि पंजाब बदल रहा है, गवर्नेंस में बहुत ज्यादा बेहतरी लाई है।
चेयरपर्सन इवेल्युएशन फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल समेत तमाम ज़िले इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाह बहबूद गवर्नेंस बेहतरी के इक़दामात पर अमल दरामद और जिला के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपना घर अपनी छत, क्लिनिक ऑन व्हील, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक, दी रानी प्रोग्राम और डेवलपमेंट मेजर प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया। उनका कहना था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम्स आम आवाम को बिला तफरीक फायदा पहुंचा रहे हैं। शोबे सेहत के शोबे में पहले हेल्थ कार्ड होता था, अभी आपने देखा है कि किसान कार्ड भी आ गया, हिम्मत कार्ड भी आ गया है और इसी तरीके से अभी आइंदा आने वाले कुछ महीनों में आपको शायद अब एक अक़लियतों का कार्ड भी सीएम ने लॉन्च कर दिया है। पेश शायद ये जो हमारे क्रॉस जेंडर्स हैं उनके लिए भी कुछ तरह की सहूलत आ जाएगी। फिर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, फिर आपने ये गरीब बच्चियों की शादियों के लिए सीएम ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की है धी रानी के नाम से। पहली दफ़ा है कि 0% मार्कअप के ऊपर लोगों को कर्जे मिल रहे हैं। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी महकमों और इदारों में सियासी मुदाखलत का रिवाज खत्म किया है। उन्होंने डीपीओ ऑफिस में भी अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस इनिशिएटिव्स बारे आगाह किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योड़। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन एसओपीज की धज्जियां उड़ाने लगे। शहरी मुकदमात के बरवक्त इंदराज के लिए ख्वार, मिनटों का काम हफ्तों घंटों का महीनों में निपटाया जाने लगा। सैप्स की तश्कील भी साइलिन के जख्मों पर मरहम रखने में नाकाम साबित हुई। तफसीलात तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की एसओपीज पर अमल दरामद ना होने से शहरी मुकदमात के अंदराज के लिए ख्वार होने लगे। मुकदमात का बर वक्त अंदराज शहरियों के लिए नामुमकिन बन गया। झगड़े के मुकदमात 3 रोज की बजाय हफ्तों बाद दर्ज होने लगे। बोगस चेक के मुकदमात 8 रोज की बजाय महीनों टका दिए जाते हैं। सेप्स की इंस्पेक्शन में मुकदमात के बर वक्त अंदराज पर फोकस नहीं किया गया। सेप्स के सिर्फ ताज़ीनो आराइश पर वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, लेकिन शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। और डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल अलाइड अस्पताल 1 में अमराज कल्ब की वार्ड खत्म। इंतजामिया ने मरीजों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। दिल के रोगी जिंदगी की तलाश में दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। अस्पताल 1 में इंतजामिया की नाअहली, दिल के मरीज जिंदगी की तलाश में ख्वार होने लगे। हुकूमत ने अस्पताल में अमराज कल्ब की वार्ड बनाई थी, जिसमें हार्ट अटैक के मरीज इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद FIC से इलाज की मुकम्मल सहूलियात हासिल कर लेते थे, मगर अब दिल थामे मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है। डिवीजन के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल 1 की निस्बत बेशतर छोटे अस्पतालों में भी अमराज कल्ब के वार्ड मौजूद है। अलाइड अस्पताल 1 की तमीर 9 के बाद इंतजामिया ने दिल के मरीजों की वार्ड बंद कर दी। हालांकि यहाँ इकोकार्डियोग्राफी और ETT समेत दीगर मशीनरी इलाज के लिए मौजूद है। हम अस्पताल इंतजामिया ने इस मसले पर बात करने से इनकार कर बर वक्त तिब्बी सहूलियात न मिलने के सबब अलाइड अस्पताल 1 में आने वाले हार्ट अटैक के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। कैमरामैन इमान अली के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में जवाद स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब में जारी SM अफजल मेमोरियल T20 क्रिकेट लीग के मैच में मसूद क्रिकेट क्लब ने इमरान शहीद क्रिकेट क्लब को 48 रन से शिकस्त दे दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मसूद क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 152 रन बनाए। मोहम्मद फसी एहसान ने 47 रन बनाए। जैन करीम के 28, उसामा बाजवा ने 27 और अता फरीद ने 20 रन की इनिंग्स खेली। इमरान शहीद क्रिकेट क्लब के हुसैन ने 3, काशिफ और बिलाल ने 1-1 विकेट हासिल की। 153 रन के ताकुब में इमरान शहीद क्रिकेट क्लब की पूरी टीम 17.3 ओवर्स में 104 रन पर आउट हो गई। काशिफ ने 30 रन बनाए। आसिम ने 15 रन की इनिंग्स खेली। मसूद क्रिकेट क्लब के मोहम्मद शाहिद ने 23 रन देकर 3 शिकार किए। अब्दुर्रहमान की 3 और जैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। बेहतरीन बॉलिंग करने पर मोहम्मद शाहिद मैन अपना मैच करार पाए। टूर्नामेंट में फैसलाबाद के टॉप 48 क्रिकेट क्लब हिस्सा ले रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि झंगलारी अड्डे की असर-ए-नौ तामीर का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। 2 मरतबा की गई मनसूबाबंदी भी वक्त का ज़िया निकली। एशियन डेवलपमेंट बैंक से इमदाद लेने की कोशिश भी कामयाब ना हो सकी। गोजरा रोड बाईपास पर नई जगह का तयन करके नए लारी अड्डे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर भी अमल दरामद ना किया जा सका। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में।
तारीखी शहर झंग का लारी अड्डा मसाइल की अमाजगाह बन गया। इंतजारगाह, बस टर्मिनल, पानी, सफाई सुथराई समेत तमाम सहूलियात से महरूम। पुराने लारी अड्डे की असर नौ तामीर का मंसूबा भी पाया तकमील तक न पहुंच सका। जेरस कंपनी की 70 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब की गई मगर काम शुरू न हो सका। जदीद दौर को मद्देनजर रखते हुए गोजरा रोड बाईपास पर लारी अड्डे के लिए नई जगह का तयन किया गया जिस पर 130 करोड़ रुपए की लागत आनी थी मगर इस पर भी अमल ख्वाब बन गया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, सहूलियात की दस्तयाबी का मुतालबा। इस तरह ये लारी अड्डा तो वेख के दरिया याद आ जाता, चगुर्दू सारा पानी खलोता है, वहाँ बड़ी मुश्किलात दे विच। अगर लारी अड्डा शिफ्ट हो जाए तो बड़ी बेहतरी है ताकि आवाम भी आसानी ना रासी ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਕਿ ਲਾਰੀ शिफ्ट होना चाहिए है जब हम सफर तो सी। बहुत अच्छी गल है, बहुत बेहतर जगह है, ट्रांसपोर्टर बड़े बड़े आने, मुसाफिरों को भी सहूलत मिलेगी, सवारियों को भी साफ सुथरा माहौल होएगा। वेख रहे हो जंग लारी अड्डे का की हाल है, मुसाफिर आन जान तो परेशान ने, नमाजी परेशान ने, कितना पानी उस साइड से भी खलोता है, चार चफेरे वेखो, हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ है इस लारी अड्डे की। वर्ल्ड बैंक ने भी मंसूबे के लिए फंड्स की फराहमी में दिलचस्पी जाहिर न की। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और अब आपको बताएं कि फेस्को हुक्काम ने इलाका मकीनों को मौत के मुंह में धकेल दिया। 18 हजारी में 5 मरला स्कीम की गलियों में बिजली मीटर और तारे मकीनों के लिए खतरा बन गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 18 हजारी में खंभों पर लगे कम ऊंचाई पर मीटर और लटकी तारें अवाम के लिए बनी वबाले जान। 5 मरला स्कीम की गलियों में बिजली मीटर और तारें मकीनों के लिए खतरनाक। कहते हैं कि लटकी तारों से खराब मौसम में कई हादसात हो चुके, बच्चे खेलते हुए तारों से टकरा जाते हैं। फैसलाबाद राजबा रोड के दरमियान नहर महकमा इनहार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। नहर के अंदर और अतराफ में जा बजा कचरे के ढेर, खुद रू पौधों और घास की तराश खराश का भी कोई इंतजाम ना हो सका। नहर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने के साथ शहर की खूबसूरती को भी मुतासिर करने लगी। चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी का अहसन इकदाम, झुमरा चौक में कायम कचरा कुंडी ग्रीन बेल्ट में तब्दील। सेंट्री इंस्पेक्टर मेहर अजीज कहते हैं कि कचरा कुंडी खत्म करके पौधे लगाए गए हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, चौक चौराहों में कचरा ना फेंकें। और अब आपको बताया कि सरबरा एवोल्यूशन और फीडबैक इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का चिन्योट का दौरा है। डेप्यूटी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने जिला में तमाम महकमाजात के बारे में ब्रीफ किया। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि पंजाब बदल रहा है, गवर्नेंस में बहुत ज्यादा बेहतरी लाई है। चेयरपर्सन इवैल्यूएशन, फीडबैक, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टोरेट ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल समेत तमाम जिले इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाह बहबूद, गवर्नेंस बेहतरी के इकदाम पर अमल दरामद और जिला के इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपना घर अपनी छत, क्लिनिक ऑन व्हील, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक, दी रानी प्रोग्राम और डेवलपमेंट मेजर प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया। उनका कहना था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम्स आम आवाम को बिला तफरीक फायदा पहुंचा रहे हैं। शोबे सेहत के शोबे में पहले हेल्थ कार्ड होता था, अभी आपने देखा है कि किसान कार्ड भी आ गया, हिम्मत कार्ड भी आ गया है और इसी तरीके से अभी आइंदा आने वाले कुछ महीनों में आपको शायद अब एक अकलियतों का कार्ड भी सीएम ने लॉन्च कर दिया है। पेश शायद ये जो हमारे क्रॉस जेंडर्स हैं उनके लिए भी कुछ तरह की सहूलत आ जाएगी। फिर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है, फिर आपने ये गरीब बच्चियों की शादियों के लिए सीएम ने एक बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की है धी रानी के नाम से। पहली दफ़ा है कि 0% मार्कअप के ऊपर लोगों को कर्जे मिल रहे हैं। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी महकमों और इदारों में सियासी मुदाखलत का रिवाज खत्म किया है। उन्होंने डीपीओ ऑफिस में भी अमन और अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने पुलिस इनिशिएटिव्स बारे आगाह किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। और डिवीजन के सबसे बड़े अस्पताल अलाइड अस्पताल वन में अमराज़े कल्ब की वार्ड खत्म। इंतजामिया ने मरीजों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। दिल के रोगी जिंदगी की तलाश में दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। अस्पताल वन में इंतजामिया की नाअहली, दिल के मरीज जिंदगी की तलाश में ख्वार होने लगे। हुकूमत ने अस्पताल में अमराज़े कल्ब की वार्ड बनाई थी जिसमें हार्ट अटैक के मरीज इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद FIC से इलाज की मुकम्मल सहूलियात हासिल कर लेते थे, मगर अब दिल थामे मरीज दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है। डिवीजन के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल वन की निस्बत बेशतर छोटे अस्पतालों में भी अमराज़े कल्ब के वार्ड मौजूद है। अलाइड अस्पताल वन की तामीर 9 के बाद इंतजामिया ने दिल के मरीजों की वार्ड बंद कर दी। हालांकि यहाँ इकोकार्डियोग्राफी और ETT समेत दीगर मशीनरी इलाज के लिए मौजूद है। हम अस्पताल इंतजामिया ने इस मसले पर बात करने से इनकार कर बरवकत तिब्बी सहूलियात न मिलने के सबब अलाइड अस्पताल वन में आने वाले हार्ट अटैक के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।